ओम शांति। आज 14 अक्टूबर 2022 की मुरली में बाबा हमें प्यार भी करते और थोड़ा सा सावधानी भी देते। जैसे घर में हर तरह के बच्चे होते हैं, कोई प्यार से मानता है, कोई डांट से, कोई डर से, तो कोई मार से। तो ऐसे ही बाबा सबसे पहले हमें प्यार से सिखाते हैं, तो खुशी के पॉइंट्स देते हैं जिन्हें स्मृति में रखकर हमें सारा दिन हर्षित रहना है और बार बार रिवाइज करना है इन पॉइंट्स को। तो पहला बाबा ने कहा, जो भी विशाल बुद्धि वाले हैं वह इन बातों को समझेंगे और जो कल्प पहले विशाल बुद्धि बने होंगे वही अब बनेंगे, क्योंकि फिर से वही पाठ बजाना है। तो हम महसूस करें, मैं आत्मा विशाल बुद्धि पहले भी थी और अब भी बन रही हूँ। फिर बाबा ने कहा, तुम कंठी वाले तोते बन विजय माला में पिरो जाएंगे। दुनिया वाले तो इन बातों को क्या जाने, कंठी वाले तोते जो बोलते हैं। तो हम कैसे हैं, जो बाबा से सुनते भी हैं फिर आगे दूसरों को भी बताते हैं। तो हम कौन है, कंठी वाले तोते हैं। फिर विजय माला में पिरो जाएंगे। तुम जीते जी मरकर बाप के बनते हो। जैसे बाबा ने आज गीत भी कहा, महफिल में जल उठी क्षमा। तो अब बाप के साथ चलने की तैयारी करनी है, इसी खुशी में रहना है। फिर बाबा ने कहा कि उन ब्राह्मणों के कच्छ में है कुरम, यानी उन ब्राह्मणों के बाजू के नीचे शास्त्र रखते हैं। तुम्हारे पास है सच, तो हमें इस नशे में रहना है। तुम बच्चे जो कल्प पहले देवता धर्म के थे, अब वही ब्राह्मण बने हो। जो अब देवता बनेंगे वही कल्प कल्प देवता बनेंगे, और तो देवता बन न सके। यह सैपलिंग लग रहा है, तो इस नशे में रहना है। हम ही थे, हम ही हैं और हम ही होंगे आगे भी। और यहाँ पांडव गवर्नमेंट देवता धर्म की सैपलिंग लगाते हैं। उस पांडव गवर्नमेंट में बाबा भी है, हम बच्चे भी हैं, नंबरवार, कोई मिनिस्टर, कोई चीफ मिनिस्टर। और बाबा कहते तुम सचखंड की स्थापना कर रहे हो। तो इस नशे में रहना है कि इस समय हम कैसी दुनिया स्थापन कर रहे हैं बाबा के साथ, जहाँ पे कोई बरसी, क्रियाकर्म, पितरों को खिलाना आदि नहीं होता है। कोई दान दक्षिणा की बात नहीं है, क्योंकि वो तो इसलिए किया जाता कि अगले जन्म में मिले। और यहाँ तो हम इसी समय आगे के जन्मों के लिए बुक कर रहे हैं। और वो कैसी दुनिया है जहाँ मौत का भी डर नहीं है, क्योंकि अकाल मृत्यु होता ही नहीं है। तो इस नशे में रहना है, ऐसी दुनिया के नशे में। और फिर बाबा कहते बाप ऐसी दुनिया में ले जाते हैं, तो ऐसे बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए। तो ये बाबा प्यार से हमें समझा रहे हैं। फिर बाबा हमें भविष्य का साक्षात्कार कराते, क्योंकि कोई डर से भी मानता है। तो ऐसे जो भविष्य का साक्षात्कार करते, हमें अपने अंदर से और दूसरों के अंदर से कोई भी मोह है तो वो निकालना है। यानी हमारा खुद का अपने अंदर मोह है या दूसरों के अंदर मोह है हमारा खुद का, तो वो निकालना है। पहला बाबा ने कहा, अब देखो मरेंगे कैसे। ये बाबा बता रहे हैं कि जैसे पहाड़ों में बर्फ़ के तूफ़ान आते हैं, तो बाद में कैसा होगा कि बॉम्ब्स के तूफ़ान आएंगे। जैसे पंछी आदि सब खत्म हो जाते हैं, ऐसे ही मच्छरों सदृश सब खत्म हो जाएंगे। फिर बाबा ने कहा, धर्मराजपुरी में एक एक जन्म का साक्षात्कार करते सजाएं खाते हैं, तो बात मत पूछो। यानी वो मंजर कैसा होगा। फिर बाबा कहते मौत सिर पर है, तो जिसके सिर पर मौत हो उसे क्या करना चाहिए। फिर बाबा कहते कि देवता धर्म का सैपलिंग जब पूरा होगा तब ही इस पुरानी दुनिया का विनाश होगा। यवनों और कौरवों की लड़ाई लगती है, रक्त की नदियाँ बहेंगी, लेकिन फिर बाबा कहते ड्रामा अनुसार नथिंग न्यू। तो हमें देखना है वो समय बहुत नज़दीक है, तो उसके लिए हमें क्या तैयारी करनी है। फिर बाबा कहते ट्रेटर के लिए बड़ी भारी सज़ा होती है। अगर कोई बाप का बनकर ट्रेटर बन जाते हैं तो धर्मराजपुरी में बहुत भारी सज़ा मिलती है। और बाबा ने जैसे उदाहरण दिया कि कमांडर जैसे देखते रहते हैं कि लड़ाई ठीक से चल रही है कि नहीं, कोई यहाँ पे ट्रेटर तो नहीं है। तो ऐसे ही बाबा भी हमें देखते हैं, तो हमें इस पर अटेंशन देना है। फिर बाबा टीचर रूप पे आते कि बाप रूप से बाबा ने प्यार से भी समझाया और हमें सावधानियाँ भी दी। अब बाबा टीचर रूप में पढ़ाई का कदर
हमें प्यार से डायरेक्शंस देते हैं। बाबा कहते हैं ये सुप्रीम टीचर भी है, तो बच्चों को पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना चाहिए। लोग तो क्या जाने इन ज्ञान रत्नों को, लेकिन हमें तो इसकी वैल्यू रखनी है। फिर बाबा कहते कोई सख्त बीमार भी है, चाहे मरने पर भी है, उसको भी क्लास में लाना है, क्योंकि कहा जाता है ज्ञान अमृत मुख में हो, गंगा का तट हो तो प्राण निकले। फिर बाबा ये भी कहते कि अगर लाचारी हालत में क्लास में नहीं ले जा सकते तो उनको घर में ही शिव बाबा याद करवाना चाहिए, क्योंकि कहते हैं अंत में कि राम राम बोले। तो बाबा कहते ऐसा ही करें। इसी धंधे में ही कमाई है, बाकी सब धंधों में है धूल। ये बाबा पक्का कराते कि इसी धंधे में ही कमाई है, बाकी सब धंधों में है धूल। फिर टीचर रूप में ही बाबा अब सावधान करते हैं। बाबा कहते बच्चे पढ़ाई को नहीं छोड़ना, नहीं तो माया अजगर खा जाएगी, फिर पछताना पड़ेगा, क्योंकि अजगर जब खाता है तो कुछ नहीं बचता है। फिर बाबा कहते भाई बहनों से रूठकर कई लोग क्या करते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं। फिर गुरु के निंदक ठोर नहीं पा सकते, यानी सतयुग में ऊंच पद नहीं मिलेगा। जैसे आज बाबा ने उदाहरण दिया कि स्कूल में बाप टीचर वो लोग रजिस्टर से देखते हैं कि बच्चा कितने दिन आया है, तो उस हिसाब से देखते हैं कि कितना पढ़ता होगा। लेकिन यहाँ कैसे है, यहाँ तो बाबा कहते हैं कि मैं जानी जाननहार तो नहीं, लेकिन हर चीज़ की बाबा अटेंशन रखते हैं, बाबा को सब पता है। तो इसलिए बाबा कहते कि साकार बाबा को रजिस्टर की ज़रूरत है, शिव बाबा तो अंतर्यामी है। तो इसलिए पढ़ाई पर, इसलिए बाबा कहते तो पढ़ाई पर बच्चों को पूरा ध्यान देना है। लेकिन रिजल्ट बाबा क्या कह रहे हैं, पढ़ाई पर ध्यान देते नहीं है। तुम्हारे ऊपर बड़ी जवाबदारी है, इसलिए खबरदारी रखनी है, मेहनत करनी है। ये मेहनत है, पढ़ना भी है और पढ़ाना भी है, ऐसे नहीं कि सिर्फ पढ़ना है। आज बाबा इस पर भी अटेंशन दिलाते कि सिर्फ ऐसा नहीं, अच्छा स्टूडेंट किसको कहेंगे, जो सिर्फ पढ़ नहीं रहा है, जो दूसरे को भी पढ़ा रहा है। तो ऐसे बाबा इंस्पेक्शन भी करते बच्चों की और सावधानी भी देते। फिर बाबा ने कहा कि याद रखना है कि इस समय हम माया से युद्ध कर रहे हैं। हम माया रावण से युद्ध पर हैं, यानी 5 विकारों से युद्ध पर हैं, और हमारे सामने मुख्य योद्धा कौन सा है, काम विकार है। इस पर जीत पानी है, अर्थात पवित्र बनना है। और बाबा ने हमें हथियार बता दिए हैं पहले ही बहुत बार कि कैसे माया रावण पर या विकारों पर जीत पानी है। फिर बाबा कहते बच्चे कहते हैं कि तूफान आते हैं, तो बाबा कहते ये तो आएंगे ही, क्योंकि ये तो माया का फ़र्ज़ है कि वो तो आएगी टकराने के लिए। लेकिन हमें क्या करना है, हमें इतनी याद करनी है जो माया को हम हरा दें, उसे भगा दें, कि जितनी तेज़ी से वो वार कर रही है उतनी तेज़ी से हमें वार करना है। और ब्रह्मा बाबा ने जैसे कहा कि तूफान पहले ब्रह्मा बाप के पास आते हैं, तो फिर वो अनुभव के द्वारा बच्चों को भी समझाते हैं। तो हमें चेक करना है कि माया योद्धे ने तो अपना काम किया, हमने क्या किया। जैसे कोई कहता है नींद भी नहीं करने दी, टाइम भी वेस्ट किया, तो बाबा कहते हैं हमें क्या करना है, याद के द्वारा उसे भगाना है। और आज बाबा ने माया का प्रकार भी बताया है। जैसे कई बच्चे आते हैं तो बीमारी उथल खाती है, जैसे यानी कि मन में संकल्प विकल्प चलते हैं। तो कई क्या करते हैं, जैसे वैद्य को कई तो छोड़ ही देते हैं, दूसरे वैद्य के पास चले जाते हैं। और कई कह देते हैं कि मुश्किल है, इस वैद्य का ट्रीटमेंट मुश्किल है। ऐसे ही बच्चे क्या करते हैं, दूसरे के पास चले जाते हैं और कहते हैं यहाँ तो कोई पवित्रता की बात कही नहीं जाती, लेकिन सिर्फ बाबा ही ऐसी बात करते हैं। तो ये भी एक माया है। और कई क्या कहते हैं कि मुश्किल है, तो इसलिए बाबा कहते कि मंजिल ऊंची है, ऊंच तो जाना ही है, लेकिन क्या करना है, बड़ी सावधानी से चलना है, डरना नहीं है इसमें। तो ऐसे बाबा सारी शिक्षाएं देते। फिर हमें सेवा के लिए भी पॉइंट्स बताते बाबा कि जैसे मुक्ति और जीवन मुक्ति को कोई जानते ही नहीं है। क्यों नहीं जानते, क्योंकि वो तो ये समझते हैं कि त्रेता युग में भी सीता चुराई गई, तो ये समझते हैं वहाँ पे भी कोई सुख नहीं है। तो ऐसे हमें दूसरों को बताना है कि स्वर्ग में ये बातें होती नहीं है। फिर दूसरा कहते हैं कि आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, तो हमें इसका अर्थ भी बताना है कि भगवान सर्वव्यापी होता तो अलग रहने की बात ही नहीं होती, और किस प्रकार से और कब अलग होते हैं। फिर कहते हैं फलाना पार निर्वाण गया,
परंतु जाता तो कोई भी नहीं है। तो हमें इस पर भी बताना है कि अगर कोई जाए तो यानी कि उसके पूरे विक्रम खत्म हो गए, ऐसा तो होता नहीं। और फिर हम देखें जनसंख्या कम होनी चाहिए, लेकिन वो तो होती नहीं। फिर कहते हैं चारों तरफ लगाए फिरे, फिर भी हरदम दूर रहे। तो ये किस चीज़ की बात थी? बाप कहते हैं तुमने भक्ति मार्ग में कितना माथा मारा, लेकिन फिर भी दूर ही रहे, और जब बाप आते हैं तो ही हम उनसे मिल सकते हैं। और बाबा कहते कि मैं आता ही हूँ कल्प कल्प संगम युग पर, लेकिन लोग क्या कह देते कि परमात्मा युगे युगे आते हैं, 24 अवतार बोल देते हैं। तो ये रॉन्ग है, हमें इस पर भी समझाना है। फिर बाबा हमें प्रेरित करते हैं सेवा करने के लिए कि जब खुद पवित्र बनते हो तो बच्चों को भी पवित्र बनाना पड़े। कि लौकिक में, गृहस्थ में बाबा कहते बच्चों को भी ये शिक्षा देनी है, क्योंकि अगर उन्हें प्रॉपर्टी देंगे भी तो क्या देंगे उस प्रॉपर्टी में, लेकिन विश्व के मालिक पने की प्रॉपर्टी देनी है। फिर 8 घंटे भले काम करें, बाबा छुट्टी देते हैं, लेकिन फिर उससे फारिग होकर इस सर्विस में लग जाना है, अच्छी रीति समझाना चाहिए। और बाबा कहते तुम्हारे ऊपर बहुत जिम्मेवारी है, क्योंकि जैसे लौकिक में सरकार लोगों को तरीका भी सिखाती है कि कैसे ऑफिस में बैठकर सेवा देनी है, खिलाती पिलाती है, उनकी सर्विस करती है। तो ऐसे ही बाबा क्या कहते, यहाँ भी तुमको बाप सिखलाते हैं कि क्या ऑन गॉडली सर्विस करनी है। बाबा कहते सिर्फ ओनली सर्विस नहीं करनी है। इस पर बाबा आज विशेष अटेंशन खिंचवाते कि ओनली सर्विस क्या है, कि अपनी बुद्धि की या खुद को पवित्र बनाने की, लेकिन हमको तो भारत को स्वर्ग बनाना है। तो इस पर अटेंशन देना है। जैसे उस सेना पर जिम्मेवारी होती है कि सेना के जो प्रमुख होते हैं उन पर तो होती ही है, लेकिन मुख्य जिम्मेवारी सेना पर भी होती है। जैसे हम ये देखें कि घर में कोई बड़ा या घर में माँ ही अगर खुद खाना खाए और सो जाए, बच्चों को पूछे ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं, तो क्या कहेंगे? ऐसे ही बाबा कह रहे हैं हमारे ऊपर जिम्मेवारी है। फिर हर एक को देखना है कि हम सर्विस के बजाय कहीं डिससर्विस तो नहीं करते हैं। जैसे आज बाबा ने उदाहरण दिया ही कि कोई बाप का बनकर छोड़ जाते हैं, फिर दूसरों को तो कह नहीं सकते कि आप बाबा का ध्यान करो या बाप को याद करो, और उनको देखकर दूसरे भी चले जाते हैं। फिर अंत में बाबा ने हमें वरदान दिया है, एकाग्रता के अभ्यास के द्वारा हमें क्या करना है, मन बुद्धि को अनुभवों की सीट पर सेट करना है। फिर क्या कहा जाएगा, निर्विघ्न कहा जाएगा। जैसे बाबा ने एकाग्रता की शक्ति के बहुत सारे फायदे बताए कि सहज ही निर्विघ्न बनेंगे, एक रस स्थिति बन जाएगी, एक बाप दूसरा न कोई, ये अनुभव भी होगा, सर्व के प्रति कल्याण की वृत्ति भी रहेगी, भाई भाई की दृष्टि रहेगी। जब हम एकाग्र होंगे, यानी खुद पर एकाग्र, मैं कौन, दूसरे पर एकाग्र, दूसरा कौन, आत्मा है सभी, उसे कभी भी कोई कमज़ोर संस्कार, कोई आत्मा, प्रकृति, रॉयल माया किसी भी रूप से अपसेट नहीं कर सकती। तो उसके लिए करना क्या है? अब ये एकाग्रता की शक्ति के लिए करना क्या है, जो बाबा ने बताया है, मन और बुद्धि को किसी भी अनुभव की सीट पर सेट कर दो। क्या कहते बाबा? मन और बुद्धि को किसी भी अनुभव की सीट पर सेट कर दो। तो ऐसे हमें प्रैक्टिस करनी है कोई ना कोई अनुभव बनाने की, यानी कि देखें कि मैं कौन हूँ, मैं पांडव गवर्नमेंट का मेंबर हूँ, तो इस अनुभव में रहे, या मैं ड्रामा को साक्षी होकर देख रहा हूँ, इस अनुभव में रहे। एक कोई ना कोई अनुभव बाबा ने कहा उसकी सीट पर सेट करना है। फिर बाबा ने हमें स्वमान दिया है, मैं आत्मा सेकंड में विस्तार को सार में समाने की अभ्यासी आत्मा हूँ। मैं आत्मा सेकंड में विस्तार को सार में समाने की अभ्यासी आत्मा हूँ। तो हमें देखना है आज विस्तार में नहीं जाना है, उसे सार में रखना है। जो चीज़ हमारे लिए ज़रूरी है सिर्फ उसी बात को बोलना है, उसी आधार पर कार्य करना है। तो आज क्या होमवर्क करेंगे? एक तो याद रखेंगे कि पांडव गवर्नमेंट के साथ हम देवता धर्म की सैपलिंग लगा रहे हैं, और बाबा कमांडर रूप में मुझे निरंतर देख रहे हैं। मौत सिर पर है तो पढ़ाई पर ध्यान देना है, और मेरे ऊपर जिम्मेवारी है, और मन और बुद्धि को अनुभव की सीट पर सेट करना है। ओम शांति।